नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर्यन आलिजाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन इतिहास से जुड़े सूर्यवंश एवं सिख संप्रदाय के संबंध में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आते हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन चुने हुए प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं, इसलिए आइए आपका ज्यादा समय न गवाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शेरशाह सूरी और सिख संप्रदाय से संबंधित प्रश्नों को चुना है। आप सभी जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत में सत्ता की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत पर अपना राज्य कायम किया था। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। प्रश्न 1, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। प्रश्न 2, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, धार्मिक सहिष्णुता। शेरशाह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उसने अपनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर किया। उनमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया। प्रश्न 3, भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शेरशाह। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? तो यहाँ दिए गए राजाओं में से इस ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन सी है, शेरशाह। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तु कलात्मक विचारों का आनंद जनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, शेरशाह। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए इसे पटना नाम दिया। पटना गंगा
गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित है। प्रश्न 6, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। प्रश्न 7, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, हुमायूं एवं अकबर। हुमायूं जिसका कार्यकाल 1530 से 1540 ईस्वी और पुनः 1555 से 1556 ईस्वी था, इन दोनों के मध्य जो समय था वह शेरशाह सूरी का समय था। अकबर ने पुनः 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक राज्य किया। इन दोनों राजाओं के बीच का जो समय है वह शेरशाह सूरी का शासनकाल था, जो कि 1540 से 1545 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न 8, शेरशाह के विषय में क्या असत्य है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात जो असत्य ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सही है, सासाराम सहस्राम में एक किले का निर्माण। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शेरशाह ने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। उसने भूमि की पैमाइश कराई, लेकिन मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। दिल्ली के पुराने किले में किला एक पूना मस्जिद का निर्माण कराया। सासाराम रोहतास में किले का निर्माण शेरशाह के पूर्व हो चुका था, शेरशाह ने नहीं कराया था, अतः यही विकल्प गलत है। प्रश्न 9, ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, शेरशाह। ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह की सेवा में हिंदू सेनापति था और बहुत ही पराक्रमी था। प्रश्न 10, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था। तो यह बात कहां शामिल की गई थी? यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी में। तो शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया था। यह कबूलियत, पट्टा और सर्दिश में शामिल था, अतः हमारा ऑप्शन डी ही सही है। प्रश्न 11, शेरशाह सूरी कहां उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, मुल्तान। भूमि की तीनों श्रेणियां उत्तम, मध्यम व निम्न थी। औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया गया, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो यहां दिए गए
उत्तराधिकारियों में से सही ऑप्शन ए है इस्लाम शाह। शेर शाह की मृत्यु के उपरांत 1545 ईस्वी में उसका पुत्र जलाल खां ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। उसने अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया। इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान का तो क्या, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। प्रश्न 13, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं। तो सिख आंदोलन के अगुआ कौन कहे जाते हैं? यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा सही ऑप्शन बी है, गुरु नानक। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। प्रश्न 14, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है 1469 में रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में तथा रावी नदी के किनारे हुआ था। इनके पिता का नाम कालू जी तथा माता का नाम तृप्ता था। प्रश्न 15, अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब निर्मित कराए। प्रश्न 16, 1699 में खालसा की स्थापना की तो किसने की थी? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध या विशेष। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने संगठित भी किया। श्रीनगर के शासक फतेह शाह को भगनी के युद्ध में पराजित करने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश भी दिए। ये किले आनंदपुर और कीरतपुर के मध्य स्थित हैं, जिनमें से फतेहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़ और लौगढ़ हैं। प्रश्न 18, शेर शूर नामक नगर किसने बसाया? तो शेर शूर नामक नगर किसने बसाया था? यह यहां दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, शेर शाह सूरी। शेर शूर नामक नगर की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। प्रश्न 19, सड़कों और चौराहों को साम्राज्य की धमनियां किसने कहा था? तो यहां दिए गए विद्वानों में से हमारा
ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर कानूंगो। डॉक्टर कानूंगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा है। उस जमाने में शेर शाह सूरी ने सड़कें और सरायों का निर्माण कराया था और उसके इन तमाम कार्यों से खुश होकर शेर शाह सूरी के इस कार्यों को देखते हुए उसकी प्रशंसा में डॉक्टर कानूंगो ने यह बात की थी। प्रश्न 20, शेर शाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श किसे माना जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बंगाल। शेर शाह सूरी की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल को माना जाता है, क्योंकि बंगाल शेर शाह सूरी के साम्राज्य के अंतर्गत था और वह प्रांतीय व्यवस्था की दृष्टि से एक आदर्श क्षेत्र बन चुका था। प्रश्न 21, शेर शाह सूरी के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, नुसरत शाह। नुसरत शाह शेर शाह सूरी के कार्यकाल में बंगाल का शासक था और उसका शासनकाल 1529 ईस्वी में था, जिसे शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। प्रश्न 22, बंगाल विजय के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, हजरत ए आला। दोस्तों, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खान, जिसे हम शेर खां भी कहते हैं, ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 23, किस युद्ध में हुमायूं को परास्त करके शेर शाह ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कन्नौज युद्ध, जिसे हम बीलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, शेर शाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज अर्थात बीलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और हुमायूं दिल्ली की गद्दी से बेदखल होकर दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गया। प्रश्न 24, शेर शाह सूरी के कार्यकाल में राजस्व किस रूप में चुकाया जा सकता था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। अर्थात शेर शाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व नकद या अनाज या दोनों के रूप में चुकाया जा सकता था। तो अगला प्रश्न 25, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपया तथा तांबे के दाम का विनिमय अनुपात क्या था? तो यहां दिए गए अनुपातों में से हमारा सही ऑप्शन ए है, 1:64। शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपये तथा तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। प्रश्न 26, गुरु अंगद जाति के क्या थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, खत्री। गुरु अंगद जाति के खत्री थे। प्रश्न 27, गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया लंगर व्यवस्था
को किसने नियमित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गुरु अंगद देव। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने नियमित किया। प्रश्न 28, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस गुरु को माना जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद देव को माना जाता है। प्रश्न 29, मुगल सम्राट अकबर किस सिख गुरु से मिलने गोविंदवाल गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, गुरु अमरदास। मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनसे मिलने स्वतः गोविंदवाल गया था और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। प्रश्न 30, तोसा खाना की चाबी को लेकर हुए विवाद के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, खड़ग सिंह। तोसा खाना की चाबी को लेकर हुए विवाद के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष खड़ग सिंह थे और इन्होंने अपने समय में विवादित तमाम मसलों का निपटारा भी किया था। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। इसे लाइक करें जिससे मैं आपको नियमित रूप से अच्छे वीडियो भेज सकूं, आपकी परीक्षा की तैयारी करा सकूं। दोस्तों, हमने आज आपके लिए 2 सवाल भी दिए हैं, इनके भी उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, गुरु अंगद किस जात के थे? और प्रश्न 2, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इन उत्तरों को आप इसी वीडियो में देख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी पीरियड में अपनी आप सुरक्षा जरूर करते रहिए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते रहिए। मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।